कंपैरिजन ऑफ यूसीएम विथ एसएचएम। अब देखो ये टॉपिक है ना, टेक्स्ट बुक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, but we'll go into detail because it is very important to understand concepts of 12th standard। तो मान लो एक ऐसी स्प्रिंग है, this spring is oscillating about its mean position। ठीक है, स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट हो रही है like this। ठीक है, स्प्रिंग इस तरह से ये ऑसिलेट हो रही है। चलो स्प्रिंग इस तरह से जब ऑसिलेट होगी तो इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। फ्रॉम फ्रीक्वेंसी वी कैन फाइंड आउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब याद करो ओमेगा क्या होता है, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कोई सर्कुलर मोशन तो हो नहीं रहा व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सर्कुलर सॉरी ये एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपेयर कर देते हैं विद दैट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो होता क्या है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। मान लो इतना ऊपर जा रहा है और यहाँ से इतना नीचे जा रहा है, दिस इज द मीन पोजीशन, ये वाली मीन पोजीशन है। ठीक है, कंप्रेस इतना होती है और एक्सपांड यहाँ तक हो रही है, तो इतने से डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। याद आया, ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे कंप्रेस यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एमपी, मीन पोजीशन लिख देता हूँ। इतना सा डिस्टेंस होगा ए, नीचे वाला भी डिस्टेंस होगा ए। व्हेन द स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग, हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं विद दैट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये एसएचएम कर रहे हैं, हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। अब सुनना ध्यान से सारी चीजें, मैं कभी भी कुछ भी पूछूंगा। तो यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू दैट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी हमारा ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर है इधर, ऑसिलेटर। ठीक है, ऐसा राउंड बना देता हूँ। ये ऑसिलेटर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। तो एट द सेम टाइम वी कैन इमेजिन एज इफ देयर इज अ पार्टिकल, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये पार्टिकल ये इसके साथ ही ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। ओके, व्हेन ये वाला पार्टिकल इधर हो तो अपना ये वाला पार्टिकल इधर होगा। व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन वो इधर आ जाएगा, जब वो नीचे की तरफ जाए तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, दिस विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलो बताओ अभी, अगर पार्टिकल यहाँ पे हो तो व्हाट कैन वी से, बोलो मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन से ऊपर या मीन पोजीशन से नीचे, बोलो। वेयर इज इट्स मीन पोजीशन, सॉरी इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये तो सही है, वो मीन पोजीशन पे। चलो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे, किस तरफ वो जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज इट मूविंग। यस कृष्णा, वेदांशी, प्रिया, सबका आंसर सही है। इट इज मूविंग अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली इफ रेफरेंस पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट पे हो तो वो कहाँ जा रहा होगा, in which direction will it move, yes it will move downward। सही है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है लग रहा है, जल्दी से आंसर दे रहे हैं। गुड, आज मेरा इंटरनेट भी काम कर रहा है जबरदस्त, और आप लोगों का दिमाग भी। यस, तो मीन पोजीशन, चलो ये डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड। ओके, दिस मच डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को कैसे इंडिकेट करते हैं, इमेजिन इफ दिस मच डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड, वी कैन से दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सही है ना, ये क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड।
याद रखना, रेडियस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। अब इमेजिन करो पार्टिकल यहाँ पे, ध्यान देना, अभी डेरिवेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल मान लो इधर है पहले, एंड वी आर कंसीडरिंग एज इफ द रेफरेंस पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकता है, क्लॉकवाइज वाला भी डेरिवेशन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज वाला भी डेरिवेशन हो सकता है, वाई एक्सिस वाला डेरिवेशन भी हो सकता है, और एक्स एक्सिस वाला भी डेरिवेशन हो सकता है। ठीक है, सारे के सारे डेरिवेशन पॉसिबल है, बट हम लोग, मैं इसमें यही डेरिवेशन कराऊंगा जो 12th में आएगा। ठीक है, 12th में सिर्फ ये वाला वाई एक्सिस वाला ही डेरिवेशन है, और उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज वाला। और आप लोग मैथ्स में भी यही पढ़ते हो ना, व्हेन यू आर टेकिंग quadrants, you are taking first quadrant, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यू आर टेकिंग 0, पाई बाई 2, पाई, ये भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, so that's why we will consider anti clockwise direction, बाकी clockwise direction में भी जा सकते हैं। ओके, अब देखो पार्टिकल पहले इधर है, ठीक है, वो जो मैंने बताया ना पॉइंट, ब्लू वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे। ठीक है, पार्टिकल इज इनिशियली एट दिस पॉइंट, ये जो ब्लिंक हो रहा है वो वाले पॉइंट पे। तो वी कैन से एट दिस पॉइंट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0, बिकॉज हम लोगों ने इसको इनिशियल पॉइंट माना हुआ है। अगर रेफरेंस पार्टिकल इधर है तो हमारा एस एच ओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो ऑसिलेट हो रहा है वो यहाँ पे होगा। अब वो तो मीन पोजीशन, चलो मान लो एट टाइम टी वो इधर आ जाता है, थोड़ी देर के बाद वो इधर आ गया, टाइम टी इज इक्वल टू टी। बोलने में अजीब लगता है टी इज इक्वल टू टी, बट बोल सकते हैं। तब पार्टिकल इधर होगा, तो हमको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है कि टी टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे वो पता चल जाए। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट एन इक्वेशन व्हिच गिव्स द इक्वेशन ऑफ पोजीशन एट टाइम टी। क्या फाइंड करना है? पोजीशन एट टाइम टी। एम याद रखना, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या एम है हमारा, टू फाइंड आउट पोजीशन एट टी, और वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट एट टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हमारा एम है, और एम इज टू फाइंड आउट पोजीशन एट टाइम टी, या फिर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। ठीक है, टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी हमको फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, फाइंड आउट दिस मच डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। फाइंड आउट वाई, वाई यानी यहाँ से ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, वी वांट फाइंड आउट दिस मच डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वाई। अब देखो सेंटर से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड इनिशियल एंगल, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज इंडिकेटेड एज फाई। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल ऊपर चला गया ये वाले पॉइंट पे, देखो यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल आएगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड किसकी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस पार्टिकल कितनी है, इट इज ओमेगा। अगर मान लो ये एंगल है थीटा, देन वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, इट इज थीटा, टाइम टेकन यानी टी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ओके,
तो टोटल एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी दिस टोटल एंगल? ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल विल बी टोटल एंगल टोटल एंगल को मैं थीटा डैश बोल देता हूँ। कितना होगा? इट विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है ना? ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है वेदांशी? चलो अब इन दिस ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल बना देता हूँ और अगर ये वाले ट्राइंगल को देखें, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है जो ब्लिंक हो रहा है, इस ट्राइंगल को अगर देखते हैं तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर से बता देता हूँ कौन सा ट्राइंगल देखना है। तो टू सी दिस ट्राइंगल, देखो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव यानी लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, ऐसा होता है ना। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड ये है, दिस इज द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल में ये वाली ऑपोजिट साइड है, और ऑपोजिट साइड तो y जितनी है ना, ऑपोजिट साइड इज y। तो चलो भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? इट इज a। समझ में आ रहा है? ओके, रेडियस ऑफ सर्कल इज a। ओके, so that's why we can write this will be sin of omega t plus phi is equal to y by a। therefore y का वैल्यू क्या हो जाएगा? it will become a sin of omega t plus phi। very 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 important equation is the equation of displacement। ये sin में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया। सिमिलरली वी कैन डिराइव द सेम इक्वेशन फॉर cos आल्सो, ठीक है। मेरी टेक्स्ट बुक में cos से भी डिराइव करके दिया हुआ है, बट वो हम लोग नहीं करेंगे। विल डू विच इज इम्पोर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड के लिए ही हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। दिस इज इट्स इम्पोर्टेंट इज y इज इक्वल टू, हाँ, और कोई न्यूमेरिकल 11th स्टैंडर्ड का हो तो भी इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। साइन से करो या कॉस से करो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसमें क्या होता है जब साइन का कॉस हो जाए दैट टाइम फाई की वैल्यू पाई बाई टू जितनी ऐड हो जाती है। ओके, तो साइन ले लो या कॉस लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दे रहा हूं मैं 2 मिनट, लिख लो जल्दी से, देन रेज योर हैंड।